क्या दोस्तों, मैं हूं नितिन सिंघल और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल सिंगल कॉमर्स ई क्लासेस अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है व्हाट इज अकाउंटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो दोस्तों, यहाँ हम समझते हैं कि अकाउंटिंग को हम 7 एक्टिविटीज या 7 प्रोसेस के थ्रू समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे को डाटा को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद उसको मेजरिंग करना है, फिर हमारे को उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, फिर उसको क्लासीफाइड करना है, फिर उससे समराइजिंग करनी है, उसके बाद उसको इंटरप्रेटिंग करना है एंड कम्युनिकेटिंग करनी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किसे, यूजर्स को। तो दोस्तों, इसको हम और डिटेल में समझने के लिए हम आपको इसको डिटेल में आपकी स्क्रीन पर हम इसको समझाते हैं। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग। जैसा कि आज हमको बताया, हम आज पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो गाइज, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है एक हमारा क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जो कि हमारा इन 7 जो हमारे प्रोसेस है, हमारी जो ये अकाउंटिंग प्रोसेस है हमारी, ये 7 इनके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। इसमें सबसे पहले आपका आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग सेकंड, थर्ड रिकॉर्डिंग, 4 क्लासिफाइंग, 5 समराइजिंग, 6 इंटरप्रेटिंग एंड 7 कम्युनिकेटिंग। तो यहाँ हम गाइस ये कह सकते हैं कि जो हमारी प्रोसेस है, तो प्रोसेस का मतलब कि जब हमारी आइडेंटिफाई का वर्क कंप्लीट होगा तो मेजरिंग स्टार्ट होगी, मेजरिंग का वर्क कंप्लीट होने पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा, रिकॉर्डिंग का वर्क कंप्लीट होने पर क्लासिफाइंग का वर्क स्टार्ट होगा, क्लासिफाइंग का वर्क कंप्लीट होने पर समराइजिंग, समराइजिंग का वर्क कंप्लीट होने पर इंटरप्रेटिंग और इंटरप्रेटिंग का वर्क कंप्लीट होने पर कम्युनिकेटिंग। तो ये क्या है, हमारी प्रोसेस हो गई 7, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी कि आइडेंटिफाई के बाद मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। तो ये हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस हो जाती है 7। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफाइंग की। तो गाइज, आइडेंटिफाइंग का कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर टू बी रिकॉर्डेड। तो हम यह कह सकते हैं कि सबसे पहले हमें जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं और इवेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, किसमें, कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है या नहीं। यानी कि हमें सबसे पहले देखना है कि जो हम ट्रांजैक्शंस ले रहे हैं, ये जो हमारे इवेंट्स हैं, वो हमारे बिजनेस रिलेटेड हैं या नहीं, यानी कि फाइनेंशियल फॉर्म में है या नहीं। यानी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन, अकाउंट के अंदर जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो केवल वही ट्रांजैक्शंस और इवेंट को रखा जाता है विच आर, जो कि फाइनेंशियल नेचर के हों, एज दे ब्रिंग चेंज इन द रिसोर्सेज ऑफ ए फर्म। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर of financial nature as they bring change in the resources of a firm। यानी कि आइडेंटिफाइंग के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें अकाउंट्स के अंदर केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स को रखना है जो हमारे फाइनेंशियल नेचर के हैं। यानी कि ट्रांजैक्शन शुड बी बिजनेस रिलेटेड, ट्रांजैक्शन जो होती हैं हमारी, वो हमारी बिजनेस रिलेटेड होनी चाहिए, बिजनेस ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहले जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है आइडेंटिफाई, उसके अंदर हमें ये देखना है कि जो हमारी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं वो बिजनेस रिलेटेड होनी चाहिए, फाइनेंशियल नेचर की। तो नेक्स्ट आते हैं हमारी मेजरिंग। तो गाइस, मेजरिंग का मतलब है अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स in term of common measurement unit such that the currency of the country। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम मेजरिंग के अंदर ये देखते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को हम ले रहे हैं वो हमारी उस मॉनेटरी फॉर्म में होनी चाहिए या मनी फॉर्म में होनी चाहिए, या ये कह सकते हैं कि जिस कंट्री के लिए हम अकाउंट बना रहे हैं उस कंट्री की करेंसी को हमें लेना होता है। यानी कि हमें सबसे पहले मेजर करना है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन इवेंट हैं वो उस कंट्री की करेंसी के फॉर्म में होने चाहिए।
इन शॉर्ट कहें तो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट शुड बी मॉनिटरी और मनी। तो गाइस नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं कि दिस इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन होता है। ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड इन एन ऑर्डिनरी मैनर, यानी कि जो भी हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारी फाइनेंशियल नेचर में होंगी, तो हम उसको रिकॉर्ड आसानी से कर सकते हैं। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग के अंदर जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है वो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग इज डन इन जर्नल एंड सब्सिडरी बुक। तो जो रिकॉर्डिंग को हम करते हैं वो जर्नल और सब्सिडरी बुक के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो हम इसमें जर्नल के अलावा जो हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं उसमें जर्नल, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और जनरल प्रॉपर। तो जो रिकॉर्डिंग किया जाता है, जो हम अपने जो ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी, उनके जो डाटा है उसको हम इन सब फॉर्मेट में रिकॉर्ड रख सकते हैं, चाहे वो जर्नल के रूप में, कैश बुक के रूप में, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और जनरल प्रॉपर। ये डिपेंड करता है हमारी इंफॉर्मेशन या हमारी रिक्वायरमेंट कि हमें किस फॉर्मेट में वो डाटा को रखना है और चाहिए। तो रिकॉर्डिंग हम इन सब के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारी क्लासिफाइंग। तो सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डेड डाटा इज क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफाइंग के अंदर अब जो हमने जो रिकॉर्ड करा है डाटा, जो रिकॉर्डेड डाटा है हमारा, जो हमने अभी लास्ट बताया आपको जर्नल के फॉर्मेट में या जो सब्सिडरी बुक्स के फॉर्मेट में जो हमने डाटा रिकॉर्ड किया है, अब उस रिकॉर्डेड डाटा का क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। यानी कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सिमिलर ट्रांजेक्शंस एट वन प्लेस बाय द ओपनिंग अकाउंट इन लेजर बुक। यानी कि ये कह सकते हैं कि जर्नल में जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो जर्नल के थ्रू हम जो अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड में रखते हैं, उन एंट्रीज को सेपरेट भाग में हमें डिवाइडेशन करना है, उनको सेपरेट अकाउंट में रखना है, जिसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लेजर बुक की। यानी कि क्लासिफाइंग के अंदर हम जो जर्नल में एंट्रीज की हैं उसको हमें अलग अलग अकाउंट में सेपरेट फॉर्म में रखना है। तो लेजर इज प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफाइंग। तो हम ये कह सकते हैं क्लासिफाइंग के अंदर किसकी जरूरत पड़ती है, लेजर की। क्लासिफाइंग में जो जनरल में एंट्रीज की हैं उनके सेपरेट अकाउंट बनाने हैं, जिसको लेजर के थ्रू बनाया जाता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समराइजिंग। जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस आती है इसकी अकाउंटिंग की वो है समराइजिंग। तो इसमें हम देखते हैं दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द यूजर्स। तो अब देखो जैसे यहाँ पे क्या आया, क्लासिफाइड डाटा आया। अभी हमने जब पहले पढ़ा था तो हमने जब समराइजिंग से पहले क्या था, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में क्या आया था, रिकॉर्डेड डाटा। अब समराइजिंग में आया क्लासिफाइड डाटा। तो आपको बताया ना कि भाई जो एक प्रोसेस है उसका जो एंड होता है तब नेक्स्ट प्रोसेस की वो स्टार्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमने क्लासिफाइड डाटा यानी कि जो लेज़र हमने बनाई है, अब लेज़र का जो नेक्स्ट स्टेप है वो समराइजिंग के रूप में आता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अब हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से हमारे को तैयार करनी है कि वो हमारे जो यूज़र्स हैं उनके लिए वो आसानी से समझी जा सके और यूज़फुल हो। अंडर समराइजिंग प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हम ये देखते हैं कि समराइजिंग जो हमें करनी है वो हम किस किस फॉर्मेट के थ्रू या किस किस हमारे जो स्टेटमेंट है उनके थ्रू कर सकते हैं। तो जिसमें आता है सबसे पहले ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या कह सकते हैं इसको हम, अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। यानी कि ट्रायल बैलेंस क्या होती है, अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। जो क्लासिफाइड डाटा आपको बताया था लेजर अकाउंट के थ्रू बनता है, तो जो लेजर अकाउंट की जो लिस्ट होती है उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, जिससे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना सकते हैं। और अगर हम इन द केस ऑफ कंपनी की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो हम ये कह सकते हैं समराइजिंग के अंदर हमें डाटा को इस तरीके से तैयार करना है कि जो हमारे यूजर्स हैं उनके लिए वो आसानी से समझा जा सके और उनके लिए यूजफुल हो। और समराइजिंग के अंदर जो डाटा हम तैयार करते हैं वो हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू, ट्रेडिंग P&L अकाउंट के थ्रू या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू और बैलेंस शीट के थ्रू तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा इंटरप्रेटिंग। तो इसमें हम ये कहते हैं फाइनेंशियल डाटा इज एनालाइज। इसमें क्या करना है, फाइनेंशियल के जो डाटा है उसको हमें एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड
in a manner that the final users can make valuable and important decisions and judgments। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरप्रेटिंग में हमें जो हमारा फाइनेंशियल डाटा है उसको हमें एनालिसिस करना है और इंटरप्रेट करना है इस फॉर्म में कि जो हमारे फाइनल यूज़र्स हैं वो उनके लिए वैल्यूएबल हो और उनके लिए वो इम्पोर्टेंट डिसीजन और जजमेंट लेने के लिए हेल्पफुल हो। यानी कि जो हमने पूरा प्रोसेस करा हमने अकाउंटिंग का अब तक का, तो उसका जो हमारा फाइनेंशियल डाटे के रूप में जो हम पे आया इन्फॉर्मेशन उसको हमें एनालिसिस और इंटरप्रेटेड करना है ताकि वो हमारे यूज़र्स के लिए वैल्यूएबल भी हो और साथ में वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन और जजमेंट भी उसका ले सके। तो इंटरप्रेटेड में हमें क्या देखना है कि जो हमारा डाटा है उससे हम इम्पॉर्टेंट डिसीजन और जजमेंट आसानी से ले सकें, उसको इंटरप्रेट कर सकें। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा कम्युनिकेटिंग। तो ये हमारा क्या है, लास्ट प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का जिसमें हम कम्युनिकेटिंग की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, अकाउंटिंग हैज़ बीन रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब कम्युनिकेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं हमें उसको दूसरे को हम उसको अपनी जो बात है दूसरे तक पहुंचाना, एक तरीके से जो हमने काम किया उसकी इन्फॉर्मेशन को हम दूसरे तक प्रोवाइड कराएं। तो वो एक तरीके से क्या हो जाती है हमारी कम्युनिकेटिंग को हम क्या कर सकते हैं एक तरीके से कि इसके अंदर जो अकाउंटिंग है हमारी वो क्या हो जाती है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मतलब हम अकाउंटिंग को क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो जो हमारी बिजनेस की लैंग्वेज है, अब भाई हम अपनी जैसे बात करते हैं कि अपनी बात को दूसरे को समझाना, तो जैसे हम अपनी बात को समझाते हैं वैसे जो बिजनेस की लैंग्वेज के थ्रू हमें जो बात को समझाना है तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग का होना समझना जरूरी चाहिए। तो अकाउंटिंग इज यूज्ड टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल ईटीसी ऑफ द बिजनेस टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग इज यूज टू कम्युनिकेट, यानी कि अकाउंटिंग में हमें यूज करना है कम्युनिकेटिंग क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब हम जो अकाउंटिंग में जो अब हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो तैयार की है उसको हमें कम्युनिकेट करना है किसको, अपनी जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं यानी कि जो हमारे यूजर्स हैं चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। तो किसके बारे में कि हमारा क्या नेट प्रॉफिट है, हमारे बिजनेस में क्या असेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, क्या कैपिटल है। इन शॉर्ट कहें तो हमारे बिजनेस की अब जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है उसको हमें इंटरेस्टेड पार्टीज को बताना है, समझाना है। तो गाइज इस तरीके से ये हमारे जो अकाउंटिंग का मीनिंग है वो हमारा कंप्लीट होता है जो कि 7 एक्टिविटीज या प्रोसेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको समझाया था अकाउंटिंग के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया हमने कि अकाउंटिंग को हम 7 एक्टिविटीज़ या 7 प्रोसेस में अच्छे से समझ सकते हैं। यानी कि जहाँ पर एक प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है तब उसकी दूसरी प्रोसेस का काम शुरू हो जाता है। यानी कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई जो डाटा है उसको हमारे को आइडेंटिफाई करना है कि वो बिजनेस ओरिएंटेड है या नहीं है। सेकंड, फिर हमारे को मेजरिंग करनी है यानी कि जो हमारे ट्रांजेक्शन हैं हमारे वो ट्रांजेक्शन हमारे मॉनेटरी फॉर्म में है या नहीं है। थर्ड, हमारे को फिर रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग जो हम ओरिजिनल एंट्री के रूप में करते हैं उसके लिए हमें जर्नल की ज़रूरत पड़ती है, बाकी जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट हम उसको क्लासीफाइंग करते हैं यानी कि जो भी हमने जर्नल में एंट्रीज की होती हैं उनके अलग अलग हमें सेपरेट अकाउंट बनाने होते हैं जिसके लिए हमें क्लासीफाइड करने के लिए लेजर अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं उसकी समराइजिंग करने के लिए। समराइजिंग के लिए हमको ट्रायल बैलेंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ट्रेडिंग P&L अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह की जरूरत पड़ती है। समराइजिंग करने के बाद उसको हमें इंटरप्रेटिंग करना है। इंटरप्रेटिंग का मतलब जहाँ पर कि हम उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि भाई हमने जो भी वर्क किया उसके बाद हमारे को उसमें क्या प्रॉफिट हुआ या क्या हमारा उसका फाइनल पोजीशन उसकी निकल कर आई, तो वो हमारे को इंटरप्रेट करना होता है। और उसके बाद फिर हम उसको फाइनली क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किसको, यूजर्स को। यानी कि जो हमारे यूजर्स हैं चाहे वो इंटरनल यूजर्स हों या एक्सटर्नल यूजर्स हों जो कि उसकी अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को वो अपने यूज़ में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस, एक्टिविटीज़ और मीनिंग के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है इसमें तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम आपको इसकी डिटेल में और इन्फॉर्मेशन को दे सकें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो को बना सकें। बहुत बहुत